ये पिछड़े दलितों के हक अधिकार की बात है। ये पिछड़े दलितों के आने वाले समय में अगर हम लोग आज शांत हो जाएंगे तो हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी, हमारे पीढ़ी के लोग बर्बाद हो जाएंगे। दलित की सीट है सिर्फ, इस वजह से इस पर सरकार भी अनदेखा कर रही है, अधिकारी भी अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि अधिकारी वर्ग उनका है, सारे सिस्टम में बैठे लोग हैं, जो माननीय हाई कोर्ट में सभी लोग उनके हैं, तो कैसे हमको न्याय मिले? हम लोग उनको भी बताएंगे जो लोग आज मलाई काट रहे हैं, चाहे केशव प्रसाद मौर्य, चाहे स्वतंत्र देव हों, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे वो निषाद जी हों, तमाम लोग हैं, प्रजापति जी लोग, सबको बताएंगे। चुनाव आ गया है ना, अगर अपने अपने क्षेत्र में ये लोग घुस गए तो इनको नानी दादी याद दिला देंगे हम लोग। वो बाकायदे एसी में बैठ के मलाई काट रहे हैं, उन्हें कैसे सूत्रों का दर्द पता चलेगा? और बेसिकली वो लोग सूत्र कभी थे या फिर सूत्र वो तब होते हैं जब चुनाव आता है। अभी आप देखेंगे वो सब सूत्र होने वाले हैं, निकाय चुनाव आने वाला है ना, तो वो सब सूत्र हो जाएंगे। लेकिन जब हमारा घर ही जल जाएगा, जब हमारी नौकरी चली जाएगी, तो हम नियम कानून बना के उसका सेहरा बना के क्यों घूमें? हम भी हर नियम कानून तोड़ेंगे अपनी नियुक्ति के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, अपने अधिकार के लिए, बाबा साहब के दिए गए आरक्षण के लिए हम लोग हर नियम कानून तोड़ने के लिए तैयार हैं। जो संख्या है हमारी ना, हमारी संख्या 85% है। हमारे द्वारा या हम लोगों के बिना कोई सरकार नहीं बन सकती, तो हमको ये अनदेखा नहीं कर सकते। हम इनके छातियों पे चढ़ के लेंगे अपनी नियुक्ति, ऐसा नहीं कि हम लोग छोड़ देंगे, पूरी गुंडई से लेंगे। यूपी में 69 या शिक्षक भर्ती जो 2018 में वैकेंसी आई थी, वो मामला अभी तक फंसा हुआ है। 6800 जो विद्यार्थी थे जो अपनी नियुक्ति पत्र की मांग करते हुए पिछले 2-2.5 साल से सड़कों पर हैं। कुछ दिनों पहले शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने उनका आवाज़ भी घेरा गया था, उनसे मिलने की बातचीत हुई, कुछ लोग गए अंदर, बातचीत हुई। सरकार ने कहा है कि प्रक्रिया थोड़ी जटिल है, बातचीत कर रहे हैं हम लोग, देखते हैं कोर्ट में क्या डबल बेंच जाते हैं नहीं आते हैं, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। जब से ये मामला आया है, उस मुद्दे को सड़क से लेकर के और तमाम नेता हो, विपक्षी या तमाम लोगों से मिलकर के छात्रों की आवाज़ बने। मेरे साथ इस समय अमरेंद्र बाहुबली मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे, तमाम मुद्दे को जानने की कोशिश करते हैं कि मामला कब तक फंसा रहेगा, क्या है, क्या चल रहा है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आपका धन्यवाद है, आप अपने चैनल के माध्यम से लगातार हम लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए, बेसिकली ये भर्ती पूरी तरीके से इतना इसमें घोटाला हो चुका है। सरकार कदम कदम पे, चाहे आंसर की का मामला हो, इसमें प्रश्न विवाद का मामला हो, और चाहे ये रिजर्वेशन स्कैम का मामला हो, और भी तमाम इसमें मामला समय समय पे होते रहे हैं। इसमें एनओसी का प्रकरण है, तमाम प्रकरण है। सरकार बेसिकली युवाओं को इन्हीं सब में फंसा के रखना चाहती है। हम आरक्षण का घोटाला हुआ, हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि घोटाला हुआ है। फिर यहाँ पे एक समिति बनाई गई योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, योगी आदित्यनाथ जी ने उस समिति ने योगी आदित्यनाथ जी को रिपोर्ट सौंपी, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी ने पूरी तरीके से कहा कि 6800 लोग योग्य हैं और इनको नियुक्ति दे देनी चाहिए। फिर इसके बाद आचार संहिता आ गया, चुनाव आ गया, फिर उसमें भर्ती फंसी रह गई। जो 6800 लिस्ट आई थी उस पर नियुक्ति नहीं हो पाई। फिर मामला कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने ये साफ सुथरा आदेश का दिया कि इसमें रिजर्वेशन का उथल पुथल हुआ है, पूरी भर्ती को आप रिविजिट करिए और सबसे फिर से सारी चीज़ें बनाइए। इसमें किसका नुकसान हो रहा है? हम युवाओं का नुकसान हो रहा है। हम लोग लगातार 2 साल से सड़कों तक पड़े हैं, ठिकाना नहीं है सरकार के, वही भ्रष्ट अधिकारी सरकार वहाँ बैठी है, अधिकारी बैठे हैं, वो लोग फिर से गोल मोल घुमा के सारी चीज़ें कह दें कि नहीं ठीक है। भाई, वो कोई ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं कि सारी चीज़ें बाहर हमको कट ऑफ कैटेगरी कुछ भी दिखा रहे हैं। तो इस वजह से हम लोग सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं कि सरकार जो 6800 सीट निकाली है वो बाकायदे जांच पड़ताल के बाद निकाली है। तो इसमें एक हमारी गलती क्या है? हम क्यों सड़कों पे भटक रहे हैं? हम तो नहीं भटकने चाहिए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने हमको रेक्टिफाई किया है, उन्होंने बाकायदा मिल के और हम लोगों से ये कहा कि नहीं, आप लोगों को बहुत शीघ्र नियुक्ति मिलेगी। अब हम लोग सड़कों पे लड़ रहे हैं। देखा होगा आपने, शिक्षा मंत्री जी को घेरा, और अब तमाम देश और प्रदेश के जो संगठन हैं, आपने देखा होगा कल वीडियो के माध्यम से और फोटोज़ के माध्यम से, इको गार्डन में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी आए थे, और वो लगातार इस आंदोलन में हमारा साथ दे चुके हैं। 4-5 रातें हम लोगों के साथ वहाँ इको गार्डन में रुक करके इस आंदोलन में बहुत धार दिया था, और उसी की बदौलत ये लिस्ट आई थी। तो हम लोग बेसिकली अब थकने वाले नहीं हैं, हम लोग लड़ेंगे इस मुद्दे को। जब तक ये सॉल्व नहीं होता तब तक लड़ाई पूरी गंभीरता से हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। ये पिछड़े दलितों के हक अधिकार की बात है। ये पिछड़े दलितों के आने वाले समय में अगर हम लोग आज शांत हो जाएंगे तो हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी,
हमारे पीढ़ी के लोग बर्बाद हो जाएंगे। यूपी में विपक्ष में अभी अखिलेश जी हैं, उन्होंने कहा कि जो सरकार है वो शूद्रों के ढाल पर बनी हुई है, शूद्र अगर उनके पीछे से हट जाएं सरकार गिर जाएगी। आप लोग भी वहाँ कह रहे थे कि शूद्र होना हमारा गुनाह है, हम शूद्र हैं, पिछड़े हैं, इसलिए सरकार हमारी सुन नहीं रही है। फिर वही सवाल आता है कि शूद्रों को या पिछड़ों को भाजपा सरकार ने सम्मान कहाँ नहीं दिया है। देश के प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं हम पिछड़े हैं, वो डिप्टी सीएम केशव मौर्य पिछड़े हैं, संदीप सिंह शिक्षा मंत्री खुद पिछड़े हैं, फिर भी आपकी बात नहीं सुनी आ रही है। हाँ देखिए, वो लोग मान रहे हैं कि शूद्र हैं लेकिन मुखौटे हैं, शूद्रों के मुखौटे हैं। असली शूद्र तो हम वोटर्स हैं, असली शूद्र हम वोटर्स हैं, जो हम लोग ज़मीन पे संघर्ष कर रहे हैं। हमारे भाई, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप जो संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष को वो एसी में बैठ के नहीं जानेंगे। वो बाकायदे एसी में बैठ के मलाई काट रहे हैं, उन्हें कैसे शूद्रों का दर्द पता चलेगा। और बेसिकली वो लोग शूद्र कभी थे या फिर शूद्र वो तब होते हैं जब चुनाव आता है। अभी आप देखेंगे वो सब शूद्र होने वाले हैं, निकाय चुनाव आने वाला है ना, तो वो सब शूद्र हो जाएंगे और हम लोग आजीवन शूद्र बनाए जाते हैं। हमें प्रशासन धुतकारता है, हमें घर गांव में लोग धुतकारते हैं कि नहीं तुम लोग शूद्र हो इसलिए तुम लोग को नौकरी नहीं हो। सही बात है भाई, पूरे बैकवर्ड दलित की सीट है सिर्फ, इस वजह से इस पर सरकार भी अनदेखा कर रही है, अधिकारी भी अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि अधिकारी वर्ग उनका है, सारे सिस्टम में बैठे लोग हैं, जो माननीय हाई कोर्ट में सभी लोग उनके हैं, तो कैसे हमको न्याय मिलेगा बताइए। कि उसी हाई कोर्ट ने जेंडर वर्ग के लिए कहा कि कोई नीति बना लीजिए इनके लिए, जो गलत है उनको निकाला ना जाए। और हम लोग 2 साल से सड़कों पे हैं, हमारे लिए तो कोई नीति नहीं बनाई। उसी कोर्ट में 2 साल पहले मुद्दा चल रहा था, क्यों नहीं नीति बनाई गई हमारे लिए। तो ये दोहरापन है ना, ये शूद्र वाला हमको तमका जो पकड़ाएं, इसी वजह से ना। अगर हम लोग जनरल वर्ग के होते तो हमको इस तरीके से ना किया जाता, हमको भी बाकायदा सम्मान, हमको सम्मान तब दिया जाता है जब वोट की ज़रूरत होती है, चुनाव आता है, हमको सम्मान तब दिया जाता है कि फलाने हमारे मुख्यमंत्री बन गए, फलाने हमारे प्रधानमंत्री बन गए, और लूटा हम ही को जाता है। क्योंकि जो संख्या है हमारी ना, हमारी संख्या 85% है। हमारे द्वारा या हम लोगों के बिना कोई सरकार नहीं बन सकती, तो हमको ये अनदेखा नहीं कर सकते। हम इनके छातियों पे चढ़ के लेंगे अपनी नियुक्ति। ऐसा नहीं कि हम लोग छोड़ देंगे, पूरी गुंडई से लेंगे, ऐसा नहीं। हमारे वर्ग का प्रतिनिधित्व है, हम लोग उनको भी बताएंगे जो लोग आज मलाई काट रहे हैं, चाहे केशव प्रसाद मौर्य, चाहे स्वतंत्र देव हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे वो निषाद जी हो, तमाम लोग हैं, प्रजापति जी लोग, सबको बताएंगे। चुनाव आ गया है ना, अगर अपने अपने क्षेत्र में ये लोग घुस गए तो इनको नानी दादी याद दिला देंगे। हम लोग क्या समझ लिए हैं, पिछड़े दलित अभ्यर्थी, और हम लोग शिक्षक हैं, एक पूरा समाज बनाते हैं। शिक्षक क्या होता है, शिक्षक पूरा भविष्य बनाता है। शिक्षकों को आप कर रहे हैं, शिक्षक क्या होता है, शिक्षक देखिए मुख्यमंत्री बने थे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, तो हम लोगों को इतना आसान ना छोड़ें, जितना परेशान करें उतना हम लोग तपेंगे तो मजबूत होंगे इतनी आसानी से। आपने अभी 85% की बात कही है, तो मुझे जातीय जनगणना याद आ गया है। मांग हो रही कि गिनती हो जानी चाहिए, गिनती होगी, क्योंकि बाबू जगदेव प्रसाद भी कहते थे कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, और धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो बिहार में गिनती हो रही है, यूपी में गिनती कब होगी, क्या लगता है कि अगर गिनती हो जाएगी तो न्याय मिल जाएगा? जगदेव के ही वंशज यहाँ केशव प्रसाद मौर्य जी जैसे लोग हैं जो इसको नहीं कराना चाहते हैं, लेकिन मैं ये गलत सोचना है हम लोग का। उनका भी अंदर से पीड़ा वही भरा है, वो भी चाहते हैं, लेकिन ऊपर बैठे हैं, एक बार बोला था उन्होंने, हाँ, ऊपर महाराज जी बैठे हैं, उनका सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तब यहाँ ना ये मौर्य जी जाके वहाँ मुख्यमंत्री बनने लायक हो जाएंगे। तो इस वजह से अब ये सोच रहे हैं कि अगर तुम बोले तो तुम मुख्यमंत्री बन जाओगे, तो बोलो मत। ठीक है, बेसिकली हमें इससे बहुत मतलब नहीं है, जाति जनगणना होनी चाहिए, हम कितने हैं ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन बेसिकली हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग सरकार में हमारी नियुक्ति बस नहीं हुई है, हमारी लिस्ट आ गई है। हम लोगों को चाहिए किसी भी तरीके से ये सरकार हमको नियुक्त करें, हम भी आने वाले नौनिहालों को, बच्चों को, जो प्राथमिक शिक्षा में जो गरीब परिवार, दलित परिवार, पिछड़ा परिवार पढ़ता है, उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। ये हम चाहते हैं कि सरकार हम लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति दे। उस दिन आप लोगों ने शिक्षा मंत्री का आवाज़ घेरा था, क्या बात अंदर हुई, क्योंकि आप बात करने गए थे अंदर, और क्या बातें निकल करके आई, कितने दिन का टाइम मिला, सरकार क्या कह रही है? हम लोग की साफ़ सुथरी मांग थी कि हम लोग के लिए सरकार डबल बेंच जाए, या 6800 की जो लिस्ट माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने निकाली थी, उसको एन केन प्रकारेण कोई भी नियम कानून कोई बना के इसको रखा जाए, क्योंकि हम गलत नहीं हैं, जो गलत है उनके लिए अगर नियम कानून
कारण वो बन सकता है, तो हमारे लिए भी बन सकता है। तो हमारी जो मांगे थी वो शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हम इस पर बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, फिर आपको अवगत कराएंगे, फिर आप स्वतंत्र है, फिर हम धरना करने से कहा। हम तो हमारा इको गार्डन में लगातार आंदोलन चल रहा है, वो चलता रहेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, नियुक्ति नहीं मिलेगी। अभी तो हम घर घर गाँव जाएंगे, एक एक बैनर पोस्टर सभी लोग लेके जाएंगे। इनके निकाय चुनाव में हम बताएंगे हम पिछड़े दलितों को किस तरीके से ठगा गया है, किस तरीके से हमको जब चुनाव आया था विधानसभा तो हमको बताया गया था। अब हम आचार संहिता और ये सब चीज़ नियम कानून क्यों मांगे, हम नियम कानून क्यों माने? हम तो संविधान को मानते थे। हम लोग तो बहुत आराम से जब आचार संहिता लगी तो हम लोग घर बैठ गए, नहीं तो हम लोग आंदोलन कर रहे थे। हम लोग सोचे कि चलो संविधान की बात है, लेकिन जब हमारा घर ही जल जाएगा, जब हमारी नौकरी चली जाएगी तो हम नियम कानून बना के उसका सेहरा बना के क्यों घूमें? हम भी हर नियम कानून तोड़ेंगे अपनी नियुक्ति के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, अपने अधिकार के लिए, बाबा साहब के दिए गए आरक्षण के लिए। हम लोग हर नियम कानून तोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बाबा साहब के मानने वाले लोग कभी आरक्षण कभी संविधान को तोड़ ही नहीं सकते। हम लोग हर दायरा हर एक चीज़ जानते हैं और लड़ाई पूरी दमदारी से। तो संविधान को तो बीजेपी के लोग भी मानते हैं ना, क्योंकि शपथ लेते हैं तो उसी संविधान के शपथ लेते हैं वो लोग। वो तो फर्जी है, उनका संविधान तो मनुस्मृति का संविधान है, उनका तो सारा सिस्टम अलग है। वो तो हाथी के दांत खाने के लिए और दिखाने के लिए, और उनका सिस्टम अलग है। फिलहाल उनसे हमारी कोई राजनीति और ये नहीं है। आप प्रश्न भी उस तरीके से मत पूछें, क्योंकि हमारी ये नियुक्ति का मामला है। राजनीति वो क्या करें, जब हम लोग कभी राजनीति में होंगे हाँ तो उस पर। अच्छा चलिए, आखिरी सवाल मेरा ये है कि 22 के चुनाव के पहले योगी जी का स्टेटमेंट आ गया था कि आप लोग की नियुक्ति की जाए, आचार संहिता आ गई जैसे आपने बताया। 24 का चुनाव आने वाला है, ये देश का चुनाव होने वाला है, उसके पहले क्या ये मुद्दा बन जाएगा? लगता है कि उसके पहले आपका मुद्दा सुलझ जाएगा? हम लोग हम तो कह रहे हैं कि मत बनाइए हमको कमजोर सोचते रहिए। जब विधानसभा चुनाव आया था, बुला के योगी आदित्यनाथ 5 कालीदास पार में हमारे 5 भाइयों को बैठा के बाकायदा कहा था तुम लोग जाओ, तुम्हारी नियुक्ति हम तुम्हारा जानना भी नहीं चाहते तुम क्या चाहते हो। तो हम उसी दमदारी के साथ फिर उतरेंगे और पूरे प्रदेश में हम लोग ये बताएंगे भाई हमारे साथ गलत हुआ है। हमारा कोई विरोध नहीं है आपसे, लेकिन हमारे साथ गलत हुआ ये तो बता सकते हैं। हमारे साथ जो इंसिडेंट हुआ है उसको तो हम जग जाहिर कर ही सकते हैं। हम फिर से वही काम करेंगे और उनको लगता है नियुक्ति दे देंगे, उनका फ़ायदा होगा तो ना दें। अगर ये लगता है कि अगर पिछड़े दलित परेशान रहेंगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं, वी हैव नो प्रॉब्लम, हम लोग भी अपना काम करते रहेंगे। आखिर क्या करें, रोजी रोजगार है नहीं, खाना है कहीं किसी के यहाँ भीख मांग करके खा लेंगे, किसी के घर बैठ के खा लेंगे। लेकिन जिस दिन ये कारवा रोड और घर गांव निकल जाएगा उस दिन इनको भागना पड़ेगा। फिर बुला के यहीं 5 कालीदास मार्ग में चाय पानी बिस्कुट और खिला के हम लोग। और मुझे ये लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी की इसमें गलती नहीं, इसमें सारी गलती अधिकारियों की है। इसमें जो जनरल वर्ग के जो बड़े बड़े मंत्री बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं वो सब कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी तक सही बात पहुँच ही नहीं पा रही है इस वजह से। नहीं तो योगी आदित्यनाथ जी न्यायप्रिय हैं और चाहे जिस मामले पे देखिए वो हमेशा से न्याय दिए हैं और हमें आशा और उम्मीद है कि उनको वो न्याय। इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, लगता है कि लखनऊ में होते हुए उनके पास आवाज़ नहीं आती होगी? नहीं, मुझे लगता चूँकि जब मामला उन तक पहुंचा था तो हम लोगों को बुलाए थे और आश्वासन भी दिए थे। ये बात उन्होंने स्वयं भी कहा था कि देखो एक पूरी कौम बैठी है जो पिछड़े दलितों और गरीबों को न्याय नहीं देना चाहती, चाहे जिस जगह, चाहे इसमें देख लें अधिकारी वर्ग में, चाहे जजेस में। तो ये उनका ये भी आशंका था, मैं उनका इस बात का समर्थन भी कर रहा था, हम लोगों को न्याय नियुक्ति मिल जाएगी। लेकिन इस तरीके से अब ये लग रहा है कि अगर मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुंचेगी तो उनको न्याय मिलेगा।